अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद अहमद की नई क्लास में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, और वो है जी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है? खुद एहतसाबी। एहतसाब का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। एहतसाब का मतलब ये है कि जब आपकी की गई तमाम तर चीज़ों का चेक एंड बैलेंस, कि आप किस तरह से कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आया आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको एहतसाब कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में इसको असेसमेंट कहा जाता है। जैसे पेपर्स का जब आप रिजल्ट आता है तो वो भी चेक होता है, उसको भी जो है ना असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम अपना खुद से एहतसाब कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, बात सीधी सी है कि इससे पहले कि आपको कोई जज करे आपको, या इससे पहले कि कोई आपको जो है आपके बारे में कोई राय कायम करे, तो उससे बेहतर है कि आप अपना एहतसाब खुद से करें। इंसान को खुद से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। कोई ये नहीं जानता कि आज के दिन में आपने कितनी नेकियां की, कोई नहीं जानता कि आज के दिन में आपने कितने गुनाह किए, कोई नहीं जानता कि आज के दिन में आपने कितनों के साथ ज्यादती की, कोई नहीं जानता कि आज के दिन आपने कितनों के साथ भला किया। तो सबसे पहले अपना एहतसाब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अब ये करना कैसे है? सबसे पहले तो ये कि पूरे के पूरे दिन में आप अपने लिए कुछ वक्त जरूर निकालिए। एक चाय की प्याली, एक खामोश सा कमरा या एक सुकून दे जगह, और उसके बाद वहां पे आप बैठिए और सोचिए अपने पूरे दिन की रूटीन के मुताबिक। कुछ सवाल हैं जो कि आपने खुद से करने हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आज मैं कितने बजे उठा? ठीक है जी। दूसरा सवाल कि मैंने आज के दिन कितनी नमाजें पढ़ी? तीसरा सवाल कि आज के दिन मैंने कितनी नेकियां की? चौथा सवाल कि आज के दिन मैंने कितने गुनाह किए? पांचवा सवाल कि आज के दिन मैंने कितनों के साथ भला किया? छठा सवाल कि आज के दिन मैंने कितनों के साथ ज्यादती की या कितनों के साथ मैंने बुरा किया? और आखिरी सवाल कि आज के दिन मैंने अपने लिए क्या प्रोडक्टिव किया? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपने खुद से देने हैं। अपने आप को अपनी ही अदालत में पेश करके ये सवाल आपने खुद से करने हैं, और फिर इनका जवाब भी आपने खुद से लेना है। सोचिए कि क्या किया आज आपके दिन, ठीक है जो, और फिर उसके बाद ये अपने आप से वादा कीजिए, ठीक है, कि जो गुनाह मैंने किए हैं ये गुनाह मैंने दोबारा नहीं करने। जितनी नेकियां मैंने की हैं, मैंने कल से इन नेकियों को दोबारा करना। और अगर मैंने पूरे के पूरे दिन में कोई नेकी नहीं की तो खुद से अपने आप पे शर्मिंदा हुई। ये बात मैंने बारहा कही है कि खुद से शर्मिंदा होने से किसी और के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है कि खुद शर्मिंदा हो जाइए। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं कि जो कि आपको अपने अंदर का जो इंसान है उसको बेहतर करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी डेली रूटीन। ठीक है, हमारे बहुत सारे भाई बहन दोस्त यार ऐसे हैं, ठीक है, कि जो कि खुद से अपनी डेली रूटीन को खराब कर लेते हैं, और इतना ज्यादा खराब कर लेते हैं कि जहां पे उनका कोई भी काम सीधा नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज तो यहाँ पे तय है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। ये एक कुदरत का खूबसूरत टाइम टेबल है जिसको अगर हम जिसके ऊपर चलें तो हम बहुत तरीके के साथ अपने सारे के सारे काम कर सकते हैं। और अगर हम इन सारे के सारे कामों को इस अपने कुदरत के टाइम टेबल को हिला देते हैं तो फिर हमारे कोई भी काम नहीं होते। बहुत सारे दोस्त यार ऐसे करते हैं कि जो कि सारी रात जागते हैं, जाके गेम्स खेलते हैं, या जो है ना वो अपना काम करते हैं और उसके बाद पूरा दिन सोते हैं। उसका सबसे ज्यादा बुरा असर उनकी सेहत के ऊपर होता है। वो सुस्त रहते हैं, वो ठीक से किसी भी काम को सरअंजाम नहीं दे पाते। और अभी तक तो वो ठीक हैं, वो अगर अब ऐसे कईयों की ये रूटीन होगी और वो कहते होंगे कि यार देख लो आपके सामने हट्टा कट्टा हूं, फिट फाट हूं, लेकिन वो कब तक? ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल की उम्र तक, और उसके बाद इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी डेली रूटीन को सेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका उठना। सोना नहीं, सोए आप जब मर्जी,
ठीक है, वो आप रात को 3 बजे सोएं, 4 बजे सोएं, 5 बजे सोएं, उठने की अपना टाइम एक सेट कर लीजिए, जो कि बेहतरीन टाइम है सुबह फजर के बाद। ठीक है, सुबह फजर के वक्त उठिए, नमाज के साथ अपने दिन का आगाज कीजिए, उसके बाद कुरान पढ़िए और उसके फौरन बाद जो है वो वॉक कीजिए, और वॉक करने के बाद अपने दिन का आगाज जो है वो अपने डेली कामों के साथ आप 8 बजे कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि कैसे आपके सारे काम रूटीन वाइज होते जाएंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर ईशा की नमाज के फौरन बाद अपने सोने की रूटीन बना लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है और आपके तमाम तर काम जो है वो बिल्कुल ऐसे लाइन में होते जाएंगे कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कुछ अरसे में ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि सुस्ती सी छाई रहती है, क्योंकि आपका जिस्म आदी हो रहा होता है आपकी रूटीन के मुताबिक, और फिर वक्त के साथ साथ सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और गलत हरकत जो कि हम करते हैं वो ये कि हम ये सोचते हैं कि इस काम को हम कल निपटा लेंगे या इस काम को हम कल कर लेंगे। ये एक इंतहाई गलत और इंतहाई जो है वो नागुज़ीर किस्म की चीज है। आज का काम जो आप अभी कर सकते हैं उसको अभी कर लीजिए, अभी वो चीज फौरन से हो जाएगी। कल को जिस वक्त आप करेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें से कोई एक आधी चीज भूल जाएं, और फिर अगर आप उस काम को बिल्कुल एट द एज करेंगे, जाके एट द 11th आवर आप उस काम को करेंगे, तो वो फिर काम कभी भी जल्दी में ठीक से नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो दिमाग के ऊपर एक बोझ सवार रहता है हर वक्त कि यार ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। इसलिए उस काम को जितना जल्दी हो सकता है खत्म कर लीजिए, और रात को सोने से पहले अपने पूरे के पूरे दिन का मुआवजा किए बगैर हरगिज मत सोइए कि जिस वक्त आप सोने के लिए बेड पे लेटते हैं तो उस वक्त लाजमी अपना एहतसाब जरूर कीजिए। ये देखिए कि क्या मैंने पूरे के पूरे दिन के जो काम आज मेरे जिम्मे थे वो मैंने कर लिए। ठीक है, और अगले दिन का टाइम टेबल बना के अगले दिन के लिए जो काम आपने करने हैं वो काम लाइन अप करके फिर सोइए। ये सारी की सारी चीजें आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनाने में मददगार साबित होंगी। कि अगर हम जिस तरह से एक टाइम टेबल होता है ना आपका, अगर आप उस टाइम टेबल पे चलते हैं तो सारी चीजें आपके बेहतरीन चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम टेबल को जो है ना वो फॉलो नहीं करते या आप उसके मुताबिक ठीक से नहीं चलते, तो फिर वहां पे आपके काम भी छूट जाते हैं। फिर जो आपके काम होते हैं उनमें प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती। फिर जो आपके काम होते हैं वो बेहतरीन भी नहीं होते, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इन सारी की सारी चीजों को डेली अपने साथ लेके चलिए, आपका पूरे का पूरा दिन बेहतरीन रहेगा। और अपने आज के दिन को अगले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी कि आज आपका जो दिन हुआ है कल को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आपकी जिंदगी में बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। और कामयाब इंसानों का आज एक आपको रूल बता देता हूं कि वो हमेशा टाइम के पाबंद रहते हैं। उन्होंने अगर किसी को 5 बजे का टाइम दिया है तो वो 4:55 पे वहां पे पहुंचे होते हैं, चाहे अगला बंदा हो या ना हो। आपको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, कि यार मेरे जल्दी जाने का क्या फायदा, वो तो जल्दी आएगा नहीं, वो ना आए। ठीक है, आप अपने टाइम पे पहुंचे, वो नहीं आएगा वो उसकी स्वाबदीद है। आपने जो करना है वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है या आपका जो है ना वो टाइम है। टाइम की कदर करना शुरू कीजिए। ठीक है, जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के ऊपर जो है ना वो लाजमी पहुंचिए। ये जो आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल एक बहुत खूबसूरत चीज है, इसको अलार्म के साथ सेट कीजिए। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम है कि आप भूल जाते हैं तो अलार्म सेट कर लीजिए। अगर आपने किसी को कॉल करनी है, तो अगर आपने किसी मीटिंग में जाना है तो जस्ट आपने एक अलार्म सेट कर लीजिए। उस वक्त पे अलार्म बज जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपने फलाना काम निपटाना है। भूलने की आदत अपने आप इस मोबाइल फोन के साथ खत्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात करनी हो तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसका आंसर करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।